नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और उसकी आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने विशेषतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी की लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा जिसका शीर्षक है अब नहीं। सुश्री प्रगति गुप्ता जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है सुश्री प्रगति गुप्ता जी की लघु कथा अब नहीं। घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करने वाली कजरी को बुखार के साथ खांसी भी शुरू होने से कई बार डॉक्टर देवकी की क्लिनिक में आना पड़ा। देवकी ने फेफड़ों की जांच के लिए उसे जैसे ही स्टूल पर पीठ करके बैठने को कहा, वह बैठते ही कराह कर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ कजरी? बगैर कुछ बोले कजरी ने अपना कुर्ता देवकी के सामने उघाड़ दिया। देवकी के हाथों में थमा हुआ स्टेथोस्कोप जहां का तहां कांप कर रह गया। देवकी का लाल नीली रेखाओं से बने मॉडर्न आर्ट के नमूनों में काल्पनिक अर्थों को खोजने का शौक उसी वक्त चरमराकर ढह गया। 2 विभिन्न कैनवास मगर चित्रों में बिंधी पीड़ा असंख्य प्रश्नों के साथ देवकी के सामने खड़ी थी। हर प्रश्न की शुरुआत क्यों से थी। स्त्री शरीर पर हुई प्रताड़ना ने उसे हिलाकर रख दिया। देवकी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां से जांच शुरू करे ताकि कजरी को कम दर्द हो। उस रोज एक स्त्री की पीड़ा दूसरी स्त्री के रोंगटे खड़े कर अनायास ही बोल पड़ी, क्यों खाती है मार? मारा भी कर, भूल जाएगा तुझे मारना। कहां से लाऊंगी दोनों के इलाज का रुपया? कराहते हुए बोली कजरी। मैं करूंगी दोनों का मुफ्त इलाज। अपनी बात बोलकर ज्यों ही देवकी ने कजरी के सिर पर हाथ फेरकर उसकी आंखों में झांका,
दिया हुआ हौसला चमक उठा। उस दिन के बाद जब भी कजरी आई, उसकी आंखों में तो पीड़ा नहीं थी, मगर देवकी की आंखों में सालों साल वही दर्द और पीड़ा अटकी रही। तभी तो जब भी वह किसी स्त्री को जांच के लिए बैठने को बोलती तो प्रार्थना करती, अब नहीं दिखाना प्रभु। सुश्री प्रगत गुप्ता जी की इस लघु कथा अब नहीं के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।